पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में बहुत बड़ा खुलासा। नीरव मोदी के पास बैंक के स्विफ्ट सिस्टम का पासवर्ड होने का शक। स्विफ्ट सिस्टम का पासवर्ड नीरव मोदी या उसकी कंपनी के लोगों के पास होने का क्या मतलब है? इसे जानने से पहले यह समझना ज्यादा जरूरी है कि बैंकों में स्विफ्ट सिस्टम होता क्या है। दुनिया भर के बैंक स्विफ्ट सिस्टम के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। इसी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों में लेन देन होती है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि रकम की इस अदला बदली को लेकर स्विफ्ट मैसेज का कोड मामा भांजे की कंपनियों के लोगों को भी दिया गया होगा, जहां से रकम में अदला बदली और फेरबदल किया जाता रहा होगा। दरअसल जांच एजेंसियों को गिरफ्तार किए गए पीएनबी के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुल शेट्टी के कंप्यूटर और सर्विस फाइल से कई बड़ी जानकारियां हाथ लगी हैं। पता चला है कि स्विफ्ट मैसेज विदेशी बैंकों को भेजते वक्त बदल दिए जाते थे। मैसेज बदलने से होता क्या था, आपको समझाते हैं। मान लीजिए नीरव मोदी को विदेश में 50 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी है। मिली भगत होने की वजह से गोकुल शेट्टी ने स्विफ्ट सिस्टम में नीरव मोदी के नाम पर 50 करोड़ की जगह सिर्फ 5 लाख रुपए लोन की एंट्री की। पैसे कम होने से जल्दी ही से अप्रूवल मिल जाता है। फिर गोकुल शेट्टी अप्रूवल मैसेज में 5 लाख को बदलकर 50 करोड़ कर देता। इसके बाद स्विफ्ट सिस्टम के जरिए यह मैसेज विदेश में मौजूद बैंक को भेज देता। विदेश में मौजूद बैंक को अप्रूवल कोड के साथ 50 करोड़ का लोन दिखाई देता। बैंक बिना किसी पूछताछ के पैसा नीरव मोदी को दे देता था। इस तरह स्विफ्ट मैसेजों को बदलकर इतनी बड़ी धोखाधड़ी लगातार की गई। लेकिन गोकुल शेट्टी ने सिर्फ यहीं पर धोखेबाजी नहीं की, बल्कि वो एक ही ब्रांच में 8 साल तक टिका रहा, जो बहुत बड़ा शक पैदा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले की जांच की आंच बैंक के आला प्रबंधन तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि सीवीसी की गाइडलाइनों के मुताबिक एक अधिकारी को एक जगह पर 3 साल से ज्यादा तैनात नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल तो ये भी पैदा होता है कि गोकुल शेट्टी को एक ही ब्रांच में एक ही पद पर रखने वाला शख्स कौन था। यह सवाल इसलिए क्योंकि गोकुलनाथ शेट्टी के लिए बगैर किसी मदद के इतना बड़ा घोटाला करना मुमकिन नहीं है। दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।